वेलकम टू न्यूज़ 18 आसाम नॉर्थ ईस्ट। हम सभी जब हायर एजुकेशन के लिए सोचते हैं तो हमारे दिमाग में तमाम सारे सवाल आते हैं कि हम लोग कहाँ पे जाए, कौन सी संस्था के साथ हम लोग बात करें जहाँ पे हमारी जो फ्यूचर है वो और ज़्यादा आगे जा पाए, और साथ ही साथ हम जहाँ पे पढ़ाई करेंगे उसका फ्यूचर क्या हो सकता है। ये तमाम सारे सवाल हमारे मन में रहता है, क्योंकि कहते हैं कि हर शुरुआत की एक नई शुरुआत होती है, और उसी शुरुआत के लिए हम लोगों को एक अच्छी जगह, अच्छी संस्था पे हम लोगों को जाना चाहिए, जहाँ पे मेरा जो फ्यूचर है, जो हम आगे जाके फ्यूचर में और आगे बढ़ पाए और काफ़ी सुरक्षित तरीके से हम जो है अपना फ्यूचर की जो उड़ान है उसको भर पाए। ये तमाम सारे सवाल, तमाम सारे बातचीत जो है हमारे मन ही मन में चलता रहता है, लेकिन सवाल फिर एक ही होता है कि कहाँ जाए, क्योंकि सैकड़ों की भीड़ है, सैकड़ों की कॉलेज की भीड़ है, इंजीनियरिंग कॉलेज की भीड़ है, मैनेजमेंट कॉलेज की भीड़ है, लेकिन वही कि 100 के बीच में एक को चूज़ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए इसी मुद्दे पर आज बात करने के लिए हमारे साथ एक विशिष्ट अतिथि हमारे साथ मौजूद है, जहाँ पे उसी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, जो संस्था शायद ही देश के 100 से ज़्यादा भी, जो इतने सारे सैकड़ों से ज़्यादा भी जो संस्था है उन सभी में से सब भीड़ में से अलग है। भीड़ में से इसीलिए अलग है और इसी वजह से शायद देश के अलग अलग कोने से, अलग अलग हिस्से से यहाँ पे जो छात्र है वो आते हैं पढ़ाई करने के लिए और उनके फ्यूचर के जो है और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर निधि सिंह, रजिस्ट्रार ऑफ NIT JIS ग्रुप। मैडम नमस्कार। और मैं हूँ आपके साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रियंका। तो हम लोग आगे बातचीत करते हैं। मैडम, आपसे सबसे पहले यही सवाल जो है पूछना चाहेंगे, जैसे मैं बोल रही थी कि हायर एजुकेशन जब हम लोग सोचते हैं तो मन ही मन में बहुत सारा सवाल आता है कि हम क्या पढ़े, हम कौन से स्ट्रीम को चुनें, इंजीनियरिंग स्ट्रीम चुनें या फिर डॉक्टरी का स्ट्रीम चुनें, या फिर हम लोग जो है BBA MBA करके मैनेजमेंट की तरफ जाए। तमाम सारे सवाल रहता है कि क्या करें, कहाँ पे जाके फ्यूचर मेरा सेटल हो, जहाँ पे हम इन्वेस्ट करेंगे पढ़ाई के लिए तो मेरा फ्यूचर में प्लेसमेंट मिले। तमाम सारा सवाल रहता है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? प्रोफेशनल वेलनेस की बात यहाँ कोई नहीं कर रहा है। प्रोफेशनल वेलनेस कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप उस प्रोफेशन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रोफेशनल वेलनेस को अगर आप दो तरीके से अगर आप देखें तो एक होता है जो आप काम कर रहे हैं वो आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बहुत अच्छे से करने के लिए आपको उस सब्जेक्ट में दक्षता हासिल ज़रूरी है, जिसके लिए आप उस सब्जेक्ट की एक्सपर्टाइज ज़रूरी है। और दूसरा जो पार्ट होता है कि आप उस काम करते हुए कितने खुश हो रहे हैं। वो खुशी कब आती है? जब आप उसमें पैशन इन्वॉल्व है। तो मैं जितने भी बच्चे जो इस आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मुझसे जुड़े हैं, मैं सभी को बोलना चाहती हूँ कि आप प्रोफेशनल डिग्री में अगर आप जाना चाहते हैं, अपने भविष्य को अच्छा बनाना चाहते हो, हाँ, आप दो दृष्टिकोण को आप ध्यान दीजिए। प्रथम होगा आपको एक्सपर्टाइज लेना, उस सब्जेक्ट के बारे में आपको इन डेप्थ नॉलेज लेना है, और कौन से सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज लेना है जहां आपकी पैशन है। मतलब ऐसा नहीं कि घर से प्रेशर आए तो हम इसको चूज कर बहुत लिए। बार देखा जाता है, या मेरे जो भी बच्चे आते हैं हम लोगों से इंटरेक्शन के लिए, कि मम्मी पापा ने बोला ये कोर्स लेने तो मैंने ये कोर्स ले लिया, या मेरे फ्रेंड्स ने ये कोर्स लिया तो मैं भी फ्रेंडशिप निभाने के लिए कोर्स को मैं ले रहा हूँ। तो कभी भी ऐसी गलती मत करें, क्योंकि आप 3 साल 4 साल की सिर्फ डिग्री का हासिल नहीं है, 3-4 साल की जो डिग्री है ये आपके पूरे भविष्य का निर्माण करने वाली है। तो आप ऐसे भविष्य को चुनिए, आप ऐसे कोर्स को चुनिए जिससे आप भविष्य का अच्छी तरह से आप आंकलन कर सके और भविष्य में आप सक्सेसफुल बन सके। क्योंकि अगर घर से प्रेशर हो कि बच्चे को डॉक्टर बनना है, बच्चे को इंजीनियर बनना है, तो कहीं ना कहीं 3-4 साल कोर्स करने के बाद फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि बच्चे को उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। हम लोगों ने बहुत से ऐसे केसेस भी देखे कि बच्चे 1-2 साल के पढ़ने के बाद जब वो नहीं कर पा रहे, जब वो अपने पीयर जो प्रेशर के कारण उस कोर्स को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो वो बीच में क्विट कर जा रहे हैं। तो इसलिए क्विट करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप शुरुआत लेने के पहले ही आप वैसे कोर्स को चुनिए जिसमें आपका पैशन है, जिसमें आपको आंतरिक जिससे खुशी मिलेगी और जिसमें आप भविष्य अपना निर्माण भी कर सकेंगे। मैडम, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि हम लोग देखे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग कोने से JIS ग्रुप में जो है बच्चे यहाँ पे आते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो आप लोग क्या क्या कोर्सेस यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल कर रहे हैं? सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे जो संस्थान है ये, इसमें 33 कॉलेजेस हैं, 33 कॉलेज है, और आज हमारे संग 30,000 से बेशी बच्चे ऑल ओवर इंडिया से हमारे संग जुड़े हुए हैं। इंडिया ही नहीं, बाहर के विदेशी बच्चे भी हमारे यहाँ के पढ़ते हैं। अच्छा। और नॉर्थ ईस्ट से तो हमारे यहाँ काफ़ी मेजोरिटी ऑफ बच्चे आके हमारे यहाँ पढ़ते हैं। रहा आपका जो कॉलेजेस का बात, हमारे यहाँ मेडिकल, इंजीनियरिंग, डेंटल, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, देन मैनेजमेंट में आपका BBA एंड MBA की कोर्सेज़ हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन है जहाँ पर BCA MCA की कोर्सेज़ हैं। साइंस है जहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो आपका जनरल डिसिप्लिन्स है वो हैं। BMLT की कोर्सेज़ हैं, और नाना रकम की यहाँ पे जो भी आपकी कोर्सेज़ हैं, जितने भी
आज के यंग जनरेशन जो प्रोफेशनल कोर्स देखते हैं वो सारे ही कोर्सेज हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। लॉ हमारे यहाँ है, एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है, तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे ही एंगल को टच करने की कोशिश की है, ताकि कोई बच्चा ऐसा नहीं हो कि हमारे यहाँ आए और हम उनको कोई कोर्स ऑफर ना कर सके। अच्छा मैडम, आप जैसे अभी बोले कि यहाँ पे जो है इतने सारे तमाम सारे कोर्सेज यहाँ पे हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अभी जो हमारे साथ मतलब टीवी पे मौजूद है, जो देख रहे हैं, तो मन ही मन में सबके एक ही सवाल होता है कि हम यहाँ पे जाएंगे तो मेरा प्लेसमेंट कहाँ होगा। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि जब भी मतलब दिमाग में आता है कि इंजीनियरिंग पढ़ाई करना है तो सेकेंड थॉट्स यही आता है कि प्लेसमेंट्स, वेयर टू गेट द प्लेसमेंट एंड विच कॉलेज आई एम गोइंग टू गेट द गुड प्लेसमेंट और हाईएस्ट पैकेजेस। सो आपके यहाँ पे अगर प्लेसमेंट के बारे में अगर आप कुछ बताएंगे। देखिए, प्लेसमेंट ही ऐसा है जो एक जनरल डिग्री को और प्रोफेशनल डिग्री को अलग करते हैं। जनरल डिग्री में हमें सब्जेक्ट में दक्षता हासिल होती है, लेकिन प्रोफेशन वहाँ पे हमें प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो यहीं पर जनरल डिग्री और प्रोफेशनल डिग्री की जो है वो डिफरेंस आ जाते हैं। प्रोफेशनल डिग्री जो आपको ऐसा बनाए जहाँ पे प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स होते हैं और जो आपको पूरा इंडस्ट्री रेडी कर देता है। प्लेसमेंट तो आपको 3 साल या 4 साल की डिग्री के बाद मिलेगा, लेकिन आपको 4 साल की डिग्री के बाद जब आप कंपनी के सामने अपने आप को आप पेश कर रहे हो तो आप पूरे इंडस्ट्री रेडी प्रोडक्ट होने चाहिए। तो उसके लिए हमारे जितने भी कॉलेज, आप इंजीनियरिंग बोल दीजिए, आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट बोलिए, होटल मैनेजमेंट बोलिए, वहाँ पे आपको पूरा ग्रूमिंग किया जाता है फर्स्ट सेमेस्टर ऑनवर्ड्स। जब फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे यहाँ बच्चे आते हैं तो पहले ही हम लोग इंडक्शन प्रोग्राम शुरू करते हैं। वहीं से बच्चों के मन में, जहाँ पे हम लोग इंडस्ट्री से एक्सपर्ट्स बुलाते हैं, बच्चों को किस तरह से इंडस्ट्री में लोग आते, कैसे इंडस्ट्री में लोग काम करते, आप अगर इंडस्ट्री में जाइएगा तो आपको कैसे काम करना होगा, ये सारी चीज़ें ही हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स ही सिखाना शुरू कर देते हैं। इंडस्ट्रियल विजिट्स अरेंज करते हैं जहाँ पे हमारे बच्चे किसी इंडस्ट्री में जाते, सपोज होटल, अगर इंडस्ट्री का बात करें तो यहाँ के जो टॉप आपके जो 5 स्टार होटल्स है, 7 स्टार होटल्स है, उसमें हमारे बच्चे जाते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते हैं, वहाँ पे विजिट करके देखते हैं, इंटर्नशिप्स करते हैं। तो जब 4 साल के बाद जब बच्चा एक प्लेसमेंट में फेस कर रहा है, तब तक वो पूरा अपने आप को वो प्लेसमेंट के लायक बना चुका है, ताकि जो कंपनियां कॉलेज में आ रही हैं वो उस बच्चों को लेने में बाध्य हो जाए। मतलब ऐसा नहीं कि जो डिग्री हासिल हो रही है उसे पेपर में है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। यही पे मैंने आपको बोला जो प्रोफेशनल कोर्स है। आप इंजीनियरिंग की ही बात करिए तो इंजीनियरिंग की जॉब जो टॉप एमएनसीज, आप कंप्यूटर साइंस आईटी जो सेक्टर्स है, यहाँ जितने भी टॉप एमएनसी कंपनी है वो सारे ही कंपनी हमारे यहाँ कॉलेज में आती हैं, विजिट ऑन कैंपस आती है हमारे यहाँ कॉलेज में कैंपसिंग कराने के लिए। तो और बच्चों का पैकेज भी काफ़ी अच्छा रहता है। हाईएस्ट पैकेज हमारे यहाँ 27 लाख का गया है बच्चों का। तो बच्चों को, और एवरेज पैकेज भी 5 से 6 लाख मिल जाता है इंजीनियरिंग में। तो जो बिगिनर्स है, जो स्टार्ट करते हैं, तो उनके लिए ये पैकेज काफ़ी सुविधा है। और 4 साल कहाँ मैडम ये प्लेसमेंट होता है, अगर आप थोड़ा बताएंगे तो। देखिए, अगर आप इंजीनियरिंग का बात करें, मैंने आपको होटल्स का बताया, तो जो टॉप भी होटल्स है जैसे हयात है, आईटीसी है, ग्रैंड ओबेरॉय है, ताज है, ये सारे जगह जाते हैं। प्लस होटल मैनेजमेंट में हमारे इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स भी होते हैं, जहाँ बच्चे हमारे अमेरिका, दुबई, ऑस्ट्रेलिया ऐसी जगह जो इस्टेब्लिश कंट्री है वहाँ काम कर रहे हैं। इंजीनियरिंग अगर आप बात करें तो हमारे यहाँ जो टॉप एमएनसीज हैं जैसे एक्सेंचर है, आईटीसी है, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, आईबीएम, इन्फोसिस, ये सारे ही आ रहे हैं और बच्चे प्लेस हो रहे हैं। जो मैंने आपको 5-6 जो कंपनी का नाम बताया, ऐसे मतलब आप देखिए 300 से 400 कंपनी पाइपलाइन में है जो हमारे यहाँ आती है। अच्छा। ये टॉप 5-7 एजेंसीज का नाम मैंने आपको बताया। तो मैडम ये जो जैसे अभी आपने बताया कि ऑस्ट्रेलिया या फिर बाहर आउट ऑफ द कंट्री जहाँ पे प्लेसमेंट होती है, तो यहाँ पे सवाल ये होता है कि मान लीजिए कि हर किसी का यहाँ पे जो है कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे जो है स्टेट बोर्ड से पढ़ाई करते हैं, ऐसा नहीं कि हर एक स्टूडेंट सीबीएसई या फिर आईसीएसई बोर्ड से आते हैं। तो इन दैट केसेस आप लोग प्लेसमेंट का जो प्रिपरेशन होता है, मतलब बैकग्राउंड ऑफ द प्लेसमेंट, ये अगर थोड़ा आप बताएंगे, क्योंकि और साथ ही आपने बताया कि फॉरेन से भी जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं आपके यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन जो है, तो कम्युनिकेशन बिटवीन द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इस जगह आप लोग कैसे देखते हैं? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। थैंक यू आपको ये क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि हमारे जो बच्चे बंगाली मीडियम से, हिंदी मीडियम से या सब असम बोर्ड से आ रहे हैं, तो उनके लिए कम्युनिकेशन इंग्लिश थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन आप जब 4 साल के बाद इंटरव्यू में जा रहे हो तो कंपनी आपसे इंग्लिश में ही बात करेगी। तो ये जो गैप है, इस गैप को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया 4 साल हम लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देते हैं, उसी के साथ हम लोग सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग भी देते हैं। हमारे यहाँ सॉफ्ट स्किल लैब्स है जहाँ पर जो आपको इंग्लिश पढ़ाने के लिए या कम्युनिकेट, नॉट नॉर्मल इंग्लिश, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, जिससे आप प्रोफेशनल इंग्लिश कम्युनिकेशन कर सके, उसके लिए लैब है, अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, और वहाँ पे बच्चों को ग्रूमिंग किया जाता है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेमेस्टर, पहले सेमेस्टर से। तो 4 साल तक बच्चों के पास 8 सेमेस्टर का टाइम है। तो उसमें बच्चा जब आता है और जब निकलता है, जब फिनिश प्रोडक्ट, तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी डिफरेंसेस देखा है।
प्रॉपर ट्रेनिंग्स, अगर आप कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग और मेहनत करेंगे तो इसके साथ कुछ एडिशनल कुछ कोर्सेज? जी, हम लोग आपका फॉरेन लैंग्वेजेस की भी की भी ट्रेनिंग करवाते हैं। जैसे जो बच्चे, जैसे मैंने आपको बोला, हमारे स्टूडेंट बाहर भी जाते हैं। जी, जी। अगर आप बाहर जापान जा रहे हो तो आपको इंग्लिश में नहीं, आप लोग को जापानीज लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना है। आप जैसे वियतनाम जा रहे हो तो वहाँ के लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना है। तो इस स्किल सेट देखकर हम लोग, जैसे कंपनी से टाई अप है, जैसे हमारे एक्सेंचर कंपनी के संग टाई अप है, तो हमारे जो है कुछ हम लोग फॉरेन लैंग्वेजेस भी पढ़ाते हैं। वो कम्युनिकेशन आपके जो आपका सेमेस्टर्स है वो पढ़ाई के अंदर में ही इंक्लूडेड है। तो बच्चा शुरू से ही फोकस्ड है कि आपको इस कंट्री में जाना है, हमको ये लैंग्वेज सीखना है। तो इंग्लिश के साथ साथ वो बच्चे वो वाले लैंग्वेज की भी ट्रेनिंग लेते हैं। लेकिन जिन बच्चों को इंग्लिश में परेशानी है उनके लिए बेसिक स्तर पे हम लोग सबसे पहले इंग्लिश सिखाने की कोशिश करते हैं। और सिर्फ इंग्लिश ही सिखाने की नहीं, आप सिर्फ इंग्लिश बोलना जरूरी नहीं है। आप जब कंपनी के सामने बैठे हैं, आपको बेसिकली अपने आप को सेल करना है कंपनी को। कंपनी आपको 2 मिनट के इंटरव्यू में या 2 सेकंड के इंटरव्यू में आपको सेलेक्ट कर ले। तो आपका जो प्रॉपर ग्रूमिंग है, आप कैसे बात कर रहे हो, आप कैसे इंटरव्यू बोर्ड में आप चल के आ रहे हो, क्या कपड़ा आपको पहनना है, ये सारी ट्रेनिंग की व्यवस्था करवाई जाती है। टोटली जो ग्रूमिंग है वो पूरे तरीके से आप लोग प्लेसमेंट के पहले जो है करवाया जाता है। फिर जो है आप अपने छात्रा को, और इसके पहले हम लोग बहुत मॉक इंटरव्यूज करवाते हैं। मतलब फाइनल इंटरव्यू में बैठने के पहले, जैसे आज आपसे हम बात कर रहे हैं, इसके करने के पहले हम लोगों ने बहुत सारा मॉक सेशन कर लिया। तो ताकि पहली बारी जो है जाके बच्चा परेशान ना हो, घबरा ना जाए, परेशान ना हो जाए। फर्स्ट टाइम जब वो आउटसाइड को वो कर रहा, परेशान नहीं हो जाए। तो पहले हम लोग बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज करवा लेते हैं। तो बच्चा जब फाइनल राउंड में जाता है तो उसके लिए एक नॉर्मल प्रोसेस रहता है, वो आराम से उसको क्लियर करता है। और ज्यादा हम लोग इस विषय में बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप लोग कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का और एक बार स्वागत है हमारे इस खास चर्चा पर, जहां पे हम लोग बात कर रहे थे प्लेसमेंट को लेके। प्लेसमेंट कैसे होती है, कहां कहां होती है, पैकेजेस हाईएस्ट होती है, सभी को लेकर हम लोग बातचीत की है। लेकिन और एक बात हम मैडम से पूछना चाहेंगे कि मैडम, जहाँ पे ऐसा तो नहीं होता है कि हम लोग जो अपने पहले अटेम्प्ट में ही इंटरव्यू क्रैक कर गए, पहले अटेम्प्ट में ही प्लेसमेंट मिल गया, हाईएस्ट पैकेजेस मिल गया, मतलब रास्ता तो इतना ज़्यादा आसान भी शायद नहीं है। अगर जो लोग, मान लीजिए जो छात्रा अभी टीवी पे देख रहे हैं, शायद अभी सेमिस्टर में हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, सेकंड अटेम्प्ट हो गया, इंटरव्यू क्रैक नहीं हो पा रहा है, तो इस तरह के स्टूडेंट को कैसे आप लोग ग्रूम अप और या फिर मोटिवेट करते हैं? देखिए, फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। ये हम लोग सब शुरू से ही बच्चों को इस चीज़ को सिखाते हैं जी। जैसे इस साल, जो पिछले साल का मैं आपको अगर बताऊं, तो मेरी एक छात्रा थी जिसने टॉपर थी, हमारे कॉलेज की टॉपर थी। उसने 4 इंटरव्यू को फेल किया। जो टॉप 4 एमएनसीज आई थी हमारे पास, वो कंटिन्यू 4 एमएनसीज को उसने, लेकिन वो टॉप स्टूडेंट थी, वो एकेडमिकली टॉपर थी, वो एक इंग्लिश बैकग्राउंड की स्टूडेंट थी, तो उसका कम्युनिकेशन स्किल भी काफ़ी अच्छा था। तो वो 4 इंटरव्यू के बाद वो काफ़ी हताश हो गई कि अब क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट। तो मुझे उसके जो पीयर है, जो उससे नीचे के रैंक के स्टूडेंट थे, उन लोगों को प्लेसमेंट मिल गया, अच्छा पैकेज मिल गया, बस उसको प्लेसमेंट नहीं मिला। उसको हम लोगों ने मोटिवेशन किया। उसको मोटिवेशन टीचर्स की तरफ से आता है, हमारे जो ट्रेनर्स हैं उनके तरफ से आता है, हम लोग 1-to-1 मेंटर्स हमारे हैं, उनकी तरफ से मोटिवेशन आता है। और उस लड़की ने हाईएस्ट पैकेज, जो 5th अटेम्प्ट किया, वो जो हाईएस्ट पैकेज की कंपनी थी, उस कंपनी को उसने निकाल दिया। और अभी इस लास्ट ईयर हमारे कॉलेज की वो हाईएस्ट पैकेज उसी स्टूडेंट को मिला। दिस इज अ स्टोरी ऑफ इंस्पिरेशन। मतलब अभी आप लोग जो टीवी में सुन रहे हैं, तो आप सभी के लिए एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है कि हार मत जाइए। अगर एक बार नहीं होता है, 2 बार नहीं होता है, कोशिश करते रहिए। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। इसलिए मैंने आपको बोला कि हम लोग, हमारे जेआईएस में और दूसरे कॉलेजेस में क्या डिफरेंस यहीं पे शायद फर्क है। जेआईएस शुरू से फर्स्ट सेमेस्टर से जैसे ही बच्चा हमारे पास आता है, तो उसको हम फील गुड फैक्टर देते हैं कि वो अपने घर जैसा फील करे। सपोज एक बच्चा असम से अगर हमारे कॉलेज, अगर वेस्ट बंगाल में आ रहा है, स्टेट चेंज कर रहा है, नया इन्वायरमेंट है, कम्युनिकेशन में डिफरेंट होगा, नए स्टूडेंट्स है, नया इन्वायरमेंट है, तो उन बच्चों के लिए क्या है, हम लोग स्टार्टिंग से ही फर्स्ट सेमेस्टर से वैसा एक सेफ इन्वायरमेंट देके रखिए कि बच्चों को, हमारे ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में पीयर रिलेशन काफ़ी अच्छा है
टीचर स्टूडेंट रिलेशन काफ़ी अच्छा है। मैडम अभी जैसे आपने कहा कि घर जैसा माहौल अब आप लोग मतलब चाहते हैं कि जो बाहर से आ रहे हैं उन सभी को एक घर जैसा माहौल अवेलेबल करवाने के लिए, तो इस जगह पे आप लोग क्या क्या फैसिलिटीज़ देते हैं, लाइक रेसिडेंशियल या फिर हॉस्पिटलिटी या फिर जो मेडिकल फैसिलिटीज़ होता है? क्योंकि देखिए हम लोगों का मतलब जो मम्मी या होती है उनका सोच ये होता है कि मेरा बच्चा जो है बाहर जा रहा है, दूसरे स्टेट में जा रहा है, अगर बच्चा बीमार पड़े तो हम लोग जल्दी पहुँच नहीं पाएंगे, बच्चा को उस वक्त कौन देखेंगे? इस तरह की जो ग्राउंड लेवल का जो फैसिलिटीज है वो किस तरह से जेआईएस ग्रुप प्रोवाइड करते देखिए, हैं? जब मैं एक बच्चे का काउंसलिंग करती हूँ तो मैं भी एक माँ हूँ, और मैं उस बच्चे के काउंसलिंग उसी तरीके से करती हूँ कि अगर मेरा बच्चा सामने हो, आज किसी और का, कल मेरा बच्चा सामने हो, मैं ये फैसिलिटीज़ देने की कोशिश करते हैं कि मेरा बच्चा अगर वो फैसिलिटीज़ को मिले तो उसको, अगर नहीं मिले तो उसको क्या फील होगा, और मिले तो उसको मुझे कैसा फील होगा। तो जब बच्चा एक आता है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे मेंटर की, हॉस्टल में मैं बाद में आ रही हूँ, मेंटर की फैसिलिटी है। हर एक बच्चे के ऊपर में एक टीचर मेंटर रहता है। वो उस बच्चे से सिर्फ एकेडमिक नहीं, उसके फिनेंस का अगर प्रॉब्लम हो, फीस देने में पेमेंट हो रहा है, नए जगह आया है, कुछ उसको खाने पीने में उसको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, एवरीथिंग, मतलब कुछ भी है, वो इमोशनल से लेकर फाइनेंशियल से लेकर कोई भी स्टेबिलिटी, आपका फिजिकल हेल्थ से लेकर वो डिस्कस कर सकते हैं। और डेज चार्ट है जो वो टीचर एवरीडे में मेंटेन करते हैं। ये तो हो गया आपका कॉलेज में। प्लस हमारे हॉस्टल्स है, हमारे वेल इक्विप्ड हॉस्टल्स है, जहाँ पर आपको फील गुड फैक्टर, मैंने आपको बताया, होमली एनवायरनमेंट है, और बच्चों के लिए 4 टाइम मील की व्यवस्था है। चाय कॉफ़ी से शुरू करके ब्रेकफास्ट, देन लंच, फिर आप जैसे आप बताया कि असम से बच्चे आ रहे हैं तो उनका फूड हैबिट अलग रहेगा, तो उनके लिए उसी तरीके का, अगर असमीज के जो बच्चे, जो हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट से काफ़ी बच्चे आते हैं तो उनका मील पैटर्न डिफरेंट रहता है। बंगाल से जो बच्चे, वो डिफरेंट रहते हैं। जो वेजिटेरियन है उनके लिए अलग सुविधा है, नॉन वेज जो है उनके लिए अलग सुविधा है। तो वैसे हम लोग सुविधा करके रखे हैं। देन हमारे जो आसपास में हॉस्पिटल्स है उनसे टाई अप है। अगर कोई बच्चा कभी बीमार पड़ जाए, जैसे हमारे इन हाउस सिक्योरिटी है, वार्डन्स है, टीचर कंसर्न है जो वहाँ पे इंचार्ज है, तो अगर बच्चा कभी बीमार हो जाए तो हम लोग उस हॉस्पिटल में ले जाके उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो वो बच्चा पूरा फैमिली की तरह ही फील गुड फैक्टर में ही रहता है। तो बच्चे को सिर्फ यहाँ पे पढ़ाई करना है, बाकी जितना सारा टेंशन है आपका खाना पीना, रहना, सोना और हेल्थ का, बाकी सब इंस्टीट्यूट के ऊपर है, आपको बस सिर्फ पढ़ाई करना है। जी, मैंने आपको बोला ये होम अवे फ्रॉम होम है, सेकंड होम की तरह। इसलिए जब बच्चे 4 साल के बाद जाते हैं तो उनका जो, जब घुसते हैं, जिस एटीट्यूड में घुसते हो, जब निकलते हैं, तो जब यहाँ छोड़ के जाते हैं तब उन्हें तकलीफ होता है कि इस इंस्टीट्यूट छोड़ के हमें जाना पड़ रहा है। मैडम जैसे अभी अपने सिक्योरिटी के बारे में बात किया, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि दूसरे स्टेट से या फिर कहीं से भी, हम लोग जानते हैं कि देश के अलग अलग जगह से यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं, छात्र आते हैं, गर्ल्स स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, तो उन तमाम सारे स्टूडेंट के लिए कहीं ना कहीं मतलब घर के पेरेंट्स का एक टेंशन रहता है कि बच्चा मेरा सिक्योर रहेगा। उनकी सिक्योरिटी की बात अगर आप थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, पहले तो हमारा बंगाल एक बहुत पीसफुल स्टेट है, बिल्कुल, तो यहाँ पे वैसे कुछ झमेला हम नहीं होता जो हमारे कंट्री के और कोने में हम लोगों को सुनाई पड़ता है, बेशक। और सेकेंडली हमारे हॉस्टल्स, लड़कियों के हॉस्टल मैक्सिमम हमारे इन हाउस, इन कैंपस हॉस्टल्स है। तो लड़कियां क्या कैंपस के अंदर में है विद अ प्रॉपर सिक्योरिटी। अगर हॉस्टल इन कैंपस के बाहर में भी है तो वो पूरा प्रॉपर हमारे जो सीसीटीवी सर्वेलेंस में रहता है, और थ्रू आउट 24 आवर्स वहाँ पे सिक्योरिटी सर्विसेज है, सिक्योरिटी है, देन 24 आवर्स वार्डन है वहाँ पर, एंड हॉस्टल इंचार्ज है, देन उसके ऊपर टीचर कंसर्न है जो उसको वो देख रहे, जो कमेटी है जो उसको देख रही है। तो बच्चा प्रॉपर सेफ है। प्लस हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन है। अगर बच्चा कहीं दूर, जैसे हमारे इंडस्ट्रियल विजिट में भेजना तो हम उसको ट्रांसपोर्ट में भेजते हैं। अगर हॉस्टल दूर है तो वो बच्चा ट्रांसपोर्ट से हमारे कॉलेज में आता है। तो सिक्योरिटी सेफ्टी के बारे में, क्योंकि वो बच्चा, आज पेरेंट्स का डेफिनेटली एक बच्चा, लेकिन हमारे पास 3000 बच्चे हैं, तो वो 3000 बच्चों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हमारे ऊपर है। तो इसका पूरा प्रॉपर ध्यान रखा जाता है हमारे। तो मैडम हमारा तो हेल्थ को लेके बात हो गया, सिक्योरिटी को लेके बात हो गया, लेकिन अभी सबके मन में शायद ये सवाल आ रहा है, एडमिशन हम लोग कैसे लेंगे यहाँ पे, अगर आप ये थोड़ा बताएंगे। देखिए, मैंने आपको बताया डिफरेंट कोर्सेज के बारे में। हर कोर्सेज में एडमिशन लेने की प्रक्रिया डिफरेंट है। जैसे जेआईएस यूनिवर्सिटी, हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटी है उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो JET एंट्रेंस टेस्ट, जेआईएस यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये टेस्ट आपको देना है। इस टेस्ट को क्लियर करके आपको एडमिशन लेना है जी। हर एक कोर्सेज, जैसे इंजीनियरिंग कोर्सेज AICTE के अप्रूव्ड है, आपका फार्मेसी PCI के अंडर में है, BBA जो BCA जो है वो हमारे यूनिवर्सिटी के अंडर में है। तो हर कोर्स के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट है। अगर आप JIS ग्रुप के वेबसाइट में जाइएगा www.jisgroup.org, वहाँ पे हर एक कोर्स में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और उस कोर्स को आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, वो पूरे प्रक्रिया को वहाँ पे बताया गया है।
प्लस हमारे हेल्पलाइन नंबर्स दिए हुए हैं, जी। हमारा चैटबॉट है ऑलरेडी जेआईएस ग्रुप के वेबसाइट में, तो वहाँ पे भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। वहाँ 24/7 कम्युनिकेशन करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। देन हमारे काउंसलर्स आप पे रीच करेंगे और आपको जितने भी बाकी क्वेश्चन है वो उसके आंसर दे दिए जाते हैं। तो मैडम अगर ऐसे होता है कि बहुत वक्त होता है कि जब हम लोग सोचते हैं कि हम लोग इसी इंस्टीट्यूशन पे एडमिशन लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं देखते हैं कि कुछ फाइनेंशियल इशू आ रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो इन सब पेरेंट्स के लिए अगर कुछ लोन की सुविधा है, स्टूडेंट्स लोन अगर है, इस तरह की कुछ फैसिलिटीज़ है? देखिए, लोन से पहले मैं स्कॉलरशिप में आऊँगी। जैसे जो बच्चे जो फाइनेंशियल वीक सेक्शन से आते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने स्कॉलरशिप की व्यवस्था रखी है। जी। जैसे ट्यूशन फी वेवर स्कीम्स है, देन आपका हाफ फ्री एंड फुल फ्री स्कीम है। ये टोटली आपका आपकी जो फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड है, अगर 2.5 लाख से कम अगर इनकम है पेरेंट्स के, तो बच्चे इस स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए एलिजिबल है। देन हमारे सिबलिंग स्कॉलरशिप है, अगर कोई जेआईएस के बच्चे अपने किसी भाई बहन को एडमिशन कराना चाहता है तो उसमें स्कॉलरशिप है। हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ स्कॉलरशिप्स है। सो बहुत सारे स्कॉलरशिप स्कीम्स है और गवर्नमेंट के भी बहुत सारे स्कॉलरशिप स्कीम्स अवेलेबल है, उस पर भी बच्चा कर सकता है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, उसमें अगर बच्चा लॉगिन करेगा तो हर तरह की, बहुत तरीके की इस पर स्कॉलरशिप सुविधा उपलब्ध है। जी मैडम, हमारे पास वक्त बहुत ही कम है, बस आपसे लोन को लेकर अगर एक बात बता दूं, जी, जी। तो लोन को लेके, लोन की भी काफ़ी फैसिलिटीज़ है। बच्चे को लोन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम प्रोवाइड करते हैं। फिर बच्चा बैंक में जाकर अगर अप्रोच करेगा तो आजकल तो स्टडी लोन सारे बैंक ही दे रहे हैं। बस मैडम बहुत शॉर्ट में आपसे यही पूछेंगे कि कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर या फिर को करिकुलर कुछ कोर्सेज यहाँ पे होती है कि नहीं? जी, हमारे यहाँ जेएस में बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, बिकॉज हम लोग होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बिलीव करते हैं। जी। अगर बच्चा सिर्फ सारे बोलते हैं ना कि ऑल टाइम स्टडी मेक्स जैक अ डल बॉय, खाली पढ़ना नहीं है, उसके संग उसको स्पोर्ट्स भी है, उसके संग आपका हमारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कल्चरल, ताकि पढ़ाई भी मोनोटोनस ना हो जाए। जैसे हमारे हम आपको बताएं तो हम लोगों ने कार्तिक आर्यन, आपको सारा अली खान, मिका सिंह, जो बॉलीवुड एक्टर्स को भी बुला रहे हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज को भी बुला रहे हैं, हम लोग डीआरडीओ और इसरो से साइंटिस्ट भी बुला रहे हैं जी। एकेडमी से जो टॉप यूनिवर्सिटी उनके हमारे प्रोफेसर, चांसलर, वाइस चांसलर्स को बुला रहे हैं। सो ओवरऑल बच्चा, मैंने आपको जो पहले ही बताया कि 4 साल में उसको अपने आप को रेडी टू सेल प्रोडक्ट बनाना है और उसका प्रॉपर ग्रूमिंग करना है। तो प्रॉपर ग्रूमिंग सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, सिर्फ खेलने से नहीं होगा, सिर्फ डांस करने से नहीं, सारे जो है सबको आपका जो पूरा प्रोग्राम आपको मिला दिया जाए तो वही है जेआईएस। जेआईएस आपको जो सारी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। मतलब जेआईएस ग्रुप एक ऐसा संस्था है, ऐसा प्रतिष्ठान है जहाँ पे आपका पढ़ाई को लेके, आपके हेल्थ को लेके, आपके सिक्योरिटी को लेके और साथ ही आपके पढ़ाई मोनोटोनस ना हो जाए तो आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर, जैसे मैडम ने बताया कि बाहर से मिका सिंह जैसे कुछ सेलिब्रिटी लोग भी आके आपको जो है पढ़ाई में और ज़्यादा आपको मोटिवेट हो जाए और आपके लाइफ को जो है और ज़्यादा आगे आसान हो जाए, तो इस तरह के भी आपका ध्यान रखा जाता है। तो आज के इस प्रोग्राम में शायद ही आपके तमाम सारे जो सवाल था आपके दिमाग में, जो आप सोच रहे थे कि कहाँ पे जाएंगे, हायर एजुकेशन के लिए क्या चूज़ करेंगे, कौन सी संस्था में जाएंगे, वहाँ पे पैकेजेस क्या होगा, वहाँ पे एडमिशन कैसे लेंगे, तो शायद हम लोग आज के इस खास बातचीत में आपके ये तमाम सारे सवाल के जवाब दे पाए हैं। अगर नहीं हो पाया तो प्लीज विजिट टू द वेबसाइट ऑफ द ग्रुप और साथ ही आप इनके एडमिशन के जो हेल्पलाइन डेस्क है तो वहां पर भी आप लोग फोन करके पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। तो आज के लिए एक खास बातचीत इतना ही। आप सब देखते रहिए न्यूज़ 18 आसाम नॉर्थ ईस्ट। नमस्ते।